साल 1952 ये वो साल था जब भारत में चीतों का वजूद खत्म हो गया। लेकिन भारत में चीतों के विलुप्त होने की एक बहुत बड़ी कहानी है। इसकी सबसे बड़ी वजह शिकार को माना गया। इसके अलावा रहने का ठिकाना ना होना भी चीतों के विलुप्त होने की वजह माना गया। अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कभी भारत में 1000 से ज्यादा चीते होते थे। चीता रिटर्न्स। जी हां, यही वो चीते हैं जिनको भारत में मध्य प्रदेश के क्रूनो नेशनल पार्क में दौड़ते हुए आप भी देख पाएंगे। 70 साल बाद हिंदुस्तान चीतों का वेलकम कर रहा है। ये 1947 की तस्वीर है जिसमें राजा रामानुज प्रताप सिंह उर्फ राजा सरगुजा अपनी बंदूक और मरे हुए 3 चीतों के साथ नजर आ रहे हैं। साल 1947 में छत्तीसगढ़ की एक छोटी सी रियासत थी कोरिया, जहां के राजा थे राजा रामानुज प्रताप सिंह। मोटे तौर पर यह माना जाता है कि भारत के आखिरी 3 चीते राजा सरगुजा के शिकार की भेंट चढ़ गए, जिसके बाद उन्हें कभी शिकार के पीछे छलांग लगाते नहीं देखा गया। कबीर संजय की लिखी किताब चीता भारतीय जंगलों का गुम शहजादा के मुताबिक हिंदुस्तान में चीतों के खात्मे के बाद उज्बेकिस्तान में चीते आखिरी बार 1982 में देखे गए, जब तुर्कमेनिस्तान में आखिरी चीता नवंबर 1984 में देखा गया। उसके बाद इन देशों में भी चीतों को विलुप्त मान लिया गया। एक जमाने में एशियाई चीते ईरान, मिडिल एशिया, अफगानिस्तान से लेकर भारत तक पाए जाते थे। भारत में चीते राजस्थान से लेकर पंजाब, सिंध, गंगा के किनारों से लेकर बंगाल, बिहार, यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश तक के जंगलों में बसर करते थे। आहार में कोई कमी नहीं थी। काले हिरन, नीलगाय और चिंकारा जैसे जानवर बहुतायत में उपलब्ध थे, लेकिन फिर इनको पालना और शिकार के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। शेर और बाघ की तुलना में कम हिंसक होता है, इसे पालतू बनाना आसान होता है। जंगल से पकड़कर लाने के बाद इन्हें सिर्फ 6 महीने में शिकार करने लायक तैयार किया जा सकता है। इसीलिए इन बड़ी बिल्लियों के गले में पट्टा डाल दिया गया। कहा जाता है कि अकबर की शिकारगाह में 1000 तक चीते थे। इन्हें शिकार के लिए ट्रेन करने के बाद जंगल में जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता था। साल 1613 में मुगल बादशाह जहांगीर ने भी अपनी बायोग्राफी तुजुक-ए जहांगीरी में कैद रखी गई एक मादा चीता द्वारा शावक को जन्म देने का किस्सा बताया है। राजा, जमींदार और बाद में अंग्रेजों के लिए भी शिकार के लिए जंगल से चीते लाए जाने लगे और ये सिलसिला 18वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ तक अपने चरम तक पहुंच गया। इस दौरान एक ट्रेन चीते की कीमत 150 से 200 रुपए तक होती थी, जबकि जंगल से पकड़कर लाए गए चीते की कीमत 10 रुपए के आसपास होती थी। चीतों को पालतू बनाए जाने के चलते 2 चीजें हुई। एक तो इनकी शिकार करने की प्रवृत्ति कम हुई, दूसरा पिंजड़ों में बंद रहने से ये प्रजनन करने के लिए भी उतने आजाद नहीं रहे। अब रुक करते हैं चीतों की बसाहट की तरफ। साल 2009 में चीतों को भारत में बसाने की कवायद शुरू हुई। कहा गया कि भारतीय चीतों को लुप्त हुए इतना वक्त नहीं हुआ है कि इस इलाके में दोबारा चीते ना बसाए जा सके। योजना बनी कि अफ्रीकी देश नामीबिया से चीते लाकर भारत में बसाए जाएंगे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों की टीम ने भारत में 10 जंगली इलाकों का सर्वे किया। 3 घास वाले इलाके फाइनल भी हुए। मध्य प्रदेश का क्रूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मध्य प्रदेश का ही नौरादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राजस्थान का शाहगढ़ इलाका। प्लान फाइनल हो चुका था। करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाने तय हो गए थे, लेकिन साल 2012 आते आते योजना स्थगित कर दी गई।
लेकिन इसके बाद अगस्त 2019 में एक बार फिर इस योजना को बल मिला। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी एनटीसीए को चीतों को लाने की मंजूरी दे दी। कहा गया कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर नामीबिया से चीतों को लाकर भारत में बसाया जा सकता है। जनवरी 2020 में एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट स्टेट मिनिस्टर रह चुके जयराम रमेश ने कहा कि हमने इस योजना को 10 साल पहले शुरू किया था और अब कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो मेरे लिए खुशी की बात है। इसके बाद मध्य प्रदेश का क्रूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को चीतों की वापसी के लिए चुना गया और अब 8 चीते नामीबिया से भारत के जंगलों में दौड़ लगाते हुए नजर आएंगे। आज तक ब्यूरो।